नमस्ते दोस्तों, दा उत्तम चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। चलिए, सामान्य हिंदी का ये प्रैक्टिस सेट 4 है। ठीक है, कौन सा है? 4 है। जल्दी जल्दी इसको करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के लिए जो पैराग्राफ, हर बार जो पैराग्राफ आता है उस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है। इस पैराग्राफ को आप पढ़ोगे तो सारे उत्तर आपके नीचे ही आप निकाल ले जाओगे। इसमें कहीं बचपन के दिनों को सोचता हूँ तो सब कुछ बदला बदला लगता है, जिसे देखकर विस्मित हो जाता हूँ। ठीक है, बचपन में एक बार फुटबॉल खेलते समय गेंद पंचर हो गई। हम सही बच्चे एक दोस्त के पिता की दुकान पर पहुँचे। उसके पिता साइकिल मरम्मत का काम करते थे। उन्होंने तुरंत फुटबॉल का पंचर ठीक कर दिया। हमारे आनंद का ठिकाना न रहा। उन दिनों अंग्रेजी स्कूलों का चलन शुरू हो गया था। इन स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना शान की बात मानी जाती थी। गरीबों के बच्चे इनके सपने ही ले सकते थे। कुछ बड़े घरों के बच्चे ही इनमें पढ़ने जाते थे। समाज में अमीरी गरीबी का भेद अधिक था। इस पैराग्राफ पर अब नीचे प्रश्न दिए गए, उनके उत्तर आप जानेंगे। पहला प्रश्न है, विस्मित होने का क्या कारण है? तो इसमें कारण था, पहले का है तेज बदलाव। ठीक है, तेज बदलाव की वजह से ऐसा संभव हो पाया। दूसरा प्रश्न है, समाज में किसका भेद था? तो आप जानेंगे इसमें अमीरी गरीबी का। ठीक है। तीसरा प्रश्न है आपका, दोस्त के पिताजी का क्या काम करते थे? ठीक है, दोस्त के पिताजी क्या काम करते थे? तो वे साइकिल मरम्मत करते थे। तीसरा प्रश्न है आपका, उत्तर बी है इसका। चौथा है, उन दिनों किसका चलन शुरू हो गया था? तो चौथे का उत्तर होगा अंग्रेजी स्कूलों का। ठीक है। पांचवा प्रश्न है आपका, बड़े घरों के बच्चे से क्या अभिप्राय है? तो पांचवे का उत्तर है आपका बी, पैसे वाले लोगों के बच्चे। छठवां प्रश्न है आपका, अधिकार भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? ये अधिकार नहीं, अधिकतर है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? छठवें का उत्तर है आपका डी, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। सातवां है, तालव्य व्यंजन कौन से हैं? तालव्य व्यंजन वो होते हैं जिनके उच्चारण करने पर हमारी तलवे से जीभ लगती है। ठीक है, तो देखेंगे इसका उत्तर है आपका बी। क्या है? बी। आठवां प्रश्न है आपका, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को मालूम है, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1950 को ही क्या है, 1949 को ही हिंदी दिवस, जो हिंदी अपनाई गई थी तभी से लागू है, 1949 से 50 का। ठीक है। नौवां प्रश्न है आपका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? 14 सितंबर 1949 को ही क्या है, हिंदी दिवस लागू हुई थी। हिंदी जो हमारी भाषा है इसको 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को इस संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। 1953 से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब से? 1953 से ये लागू है। देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपके आ सकता है, तो कन्फ्यूजन था वो क्लियर जरूरी है। नौवां प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो 9वें का उत्तर होगा आपका क्रांतिकारी कवि। ठीक है। 10वां है, कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? ठीक है, जो है ध्वनि होठों को स्पर्श नहीं करती है, वो कौन नहीं है, ये आपको बताना है। इसमें है डी, आ में पूरा मुंह खुल जाता है, होठ चिपकते नहीं है। जबकि आप बा, मा, वू तो बोलोगे तो यहाँ होठों का स्पर्श होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? तो 11वें का उत्तर है आपका डी, 11वें का उत्तर बी है। देखो, ये ऐसे लगती है इसलिए कंफ्यूजन हुआ है थोड़ा। ठीक है, ये गलत है, ये सही है। प्रत्येक वर्ण के, इसका उत्तर आपका बी है। प्रत्येक वर्ण के जो पंचवें अक्षर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? नासिक व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे का कबूतर से बोले का खरगो, खा खरगा, और अड़ा आ जाएगा, फिर चूल्हे बनिया, ये 3 पढ़ा जो भी बोलते हैं उसको, अड़ा, ना, मा, ये क्या है आपके नासिक व्यंजन कहलाते हैं।
अगला प्रश्न है आपका, प्रसारण का विलोम क्या होगा? प्रसारण का विलोम क्या होगा? आकुंचन। ठीक है, प्रसारण मीन्स होता है किसी छोटी चीज को बड़ा कर देना, ठीक है, बड़ा कर देना, और आकुंचन होता है किसी बड़ी चीज को छोटा कर देना। ठीक है, ये होता है इसका। अगला प्रश्न है आपका, ऋजु। ऋजु का विलोम क्या है? तो ऋजु का विलोम होता है वक्र। ठीक है। 14वां है, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण कहलाता है। तो इसका उत्तर है आपका बी, अभिभाषण। ठीक है। 15वां है, जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो, उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो 15वें का उत्तर होगा आपका वीतरागी। ठीक है, क्या होगा? वीतरागी। अगला प्रश्न है आपका, 16वां, केशव कहे न जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति समुझी मन ही मन रहिए। तो कह रहे हैं रहिए में है क्या? क्या पूछ रहे हैं? ये रस पूछ रहे हैं। तो 16वें का उत्तर होगा आपका डी, अद्भुत। ठीक है। 17वां, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो 17वें का उत्तर होगा आपका रौद्र। 18वां प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा अव्ययी भाव समास है। 18वें का उत्तर होगा आपका बी। 19वां प्रश्न है आपका, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो आप लगाएंगे 19 का ए, आदिकाल की। 20वां प्रश्न है आपका, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। 21वां है, जिस समास में सब पद अथवा उनका समाहार प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? सी, द्वंद्व समास। ठीक है। 22वां है, काली घटा का घमंड घटा उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? 22वें का उत्तर है आपका ए, यमक। अगला प्रश्न है आपका, उस शब्दांश को क्या कहते हैं जो किसी शब्द से पूर्व लगाकर उस शब्द का अर्थ बदल देता है? तो हमने बताया था उसको बोलते हैं उपसर्ग। मान लो ये कोई डिब्बा है रेलगाड़ी का, इसके आगे जो भी इंजन लगता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? उपसर्ग। उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग कहलाता है। ठीक है। और इसके पीछे जो डिब्बा लगता है जिसे बोलते हैं गार्ड साहब का डिब्बा बोलते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, प्रत्यय कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है? तो ये प्रश्न बहुत बार आता है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार हर परीक्षा में पूछा जाता है। 25वां है, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वह कौन सा अलंकार होता है? तो 25वें का उत्तर है आपका विभावना। ठीक है। 26वां है, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? तो 26वें का उत्तर होगा आपका ए, 2 प्रकार के होते हैं वाक्य, साधारण वाक्य। वाक्यों का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। ठीक है, इन्होंने बोला मुख्यतः। वैसे वाक्यों के जो प्रकार होते हैं अलग प्रकार के होते हैं, वो होते हैं 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मैं बता देता हूँ। एक होता है विधानवाचक, निषेधावाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक और संकेतवाचक। रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, तो उनको भी देख लीजिए आप एक बार। ये होते हैं सरल वाक्य, और एक होता है संयुक्त वाक्य, एक होता है मिश्रित वाक्य। ठीक है, अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के, ठीक है ना, ये 2 प्रकार के अर्थ के आधार पर होते हैं, अर्थ के आधार पर। और रचना के आधार पर होते हैं 8 प्रकार के। ठीक है, इसका उत्तर 2 है, ये जानिए। वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर बना सकते हैं।
उसके बाद उनके उपखंड होते हैं। 27वां प्रश्न है आपका, नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी में क्या रूपांतरण है? अधिसूचना। बोलते हैं पुलिस का नोटिफिकेशन आ गया भर्ती का, तो क्या हुई? अधिसूचना आ गई। 28वां, रेलगाड़ी शब्द कैसा है? रेलगाड़ी, ठीक है। तो क्या शब्द है ये? आप जानेंगे डी, संकर शब्द है। संकर बोलते हैं दो विभिन्न प्रकार के शब्दों से मिलगा हुआ, ठीक है। रेल अलग है, गाड़ी देसी है, रेल विदेशी है, तो इन दोनों को मिला के बना है संकर शब्द मिला है, ठीक है। या फिर दो गाड़ी बनी हुई, यहाँ पर दो शब्द हैं, रेल अलग शब्द है और प्लस गाड़ी अलग है, तो दो शब्दों से मिलकर जो कोई भी शब्द बनता है उसे रेलगाड़ी बोला गया या संकर शब्द बोलते हैं, संकर शब्द बोलते हैं उसे, ठीक है। 29वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित वाक्य खंडों में अशुद्धियों का चयन करते हुए उचित विकल्प का चुनाव कीजिए। तो इसका उत्तर होगा आपका 29 का सी। कौन सा है? लीची खरीदने हैं, ठीक है। कौन सा है? लीची खरीदने हैं। आगे है 30वां, वहाब शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो 30 का उत्तर होगा आपका सी, आव। कौन सा है? सी है। 31वां प्रश्न है, समुद्र उर्मी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो हमने बोला दो सार्थक शब्द होते हैं, वहाँ पर संधि होती है, तो 31 का उत्तर होगा आपका समुद्र प्लस उर्मी, ठीक है। समुद्र यहाँ भी पर या विसर्ग लगाओ, ये गलत हो जाएगा। समुद्र यहाँ पर उर्मी गलत लिखा हुआ है, यहाँ समुद्र गलत लिखा, उर्मी सही, उर्मी भी यहाँ सही लिखा, उर्मी सही लिखा हुआ है, तो समुद्र गलत लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव कौन सा है? तो 32 का उत्तर है आपका उद्वेग, ठीक है। कौन सा है? 32 का उत्तर उद्वेग। आगे है, युवा शब्द का लिंग परिवर्तन करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों से सही शब्द छांटिए। तो 33 का उत्तर है आपका सी, युवती। युवा को जो स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या कह लेंगे? युवती कहा जाएगा। 34वां है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ठीक है, तत्सम है। तो देखिए यहाँ पर ये इस तरीके का सिस्टम आ जाए, ये चंद्र बिंदु वाला, तो वो तो हमेशा प्रत्यय रहता है। इसमें तत्सम पूछा है, तत्सम उत्तर है आपका 34 का डी, विस्मय। संस्कृत के यों का जो शब्द, यों का त्यो शब्द जो आ जाते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न है आपका 35वां, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल का अर्थ क्या है? कैसे कैसे मुहावरे आते हैं भाई को, बड़ा अच्छा लगता है साहब, ये बचपन के बड़े मजे लेते थे इनको लेकर। तो 35वें का उत्तर है आपका डी, अयोग्य व्यक्ति का अच्छा पद मिलना। ठीक है, अयोग्य व्यक्ति जो है उसको अच्छा पद मिल गया तो क्या, चमेली का तेल लग गया सिर में। 36वां है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। तो 36वें का उत्तर है आपका बी। 37वां प्रश्न है, हिमबान का पर्याय क्या है? हिमबान, ठीक है, तो 37 का उत्तर होगा आपका हिमाद्री। कौन सा होगा? हिमाद्री। आगे है 38वां प्रश्न है आपका, निम्न विकल्पों में से अनेकार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो 38 का उत्तर है आपका अंग। कौन सा है? अंग।